गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का रखा हुआ ही होता है। उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत बहुत आती है। ये वीडियो यही चीज को दिमाग में रखते हुए हमने बनाई है, जिसमें हम आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। एक क्यों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और आपको भी पता चलेगा कि कितना बड़ा फैक्ट आपको अभी तक नहीं पता था। गाइस जो एग्जाम में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है वो बेसिकली इन चीजों से बनता है। वो क्या है? एक तो टेंसेस और एक है प्रेपोजिशन, एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक होता है क्वेश्चन टैग्स और एक है हमारी वॉइस। तो इन चीजों से मिलकर ही क्वेश्चन बेस्ड होता है और फ्रेम किया जाता है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसमें लगता है हमें कि हमें बहुत अच्छे से आता है और जनरली इसी में ज्यादा गलती हो जाती है, क्योंकि जिसको हम बहुत आसान समझते हैं वही चीज हमें कभी कभी चोट कर जाती है, यही नंबर कट जाते हैं। अब ये होता क्या है? बेसिकली समझो इसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करा देना, समझौता करा देना। उसका मतलब यह हुआ कि जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हुई। आइए अब जानते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट को देखते हुए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टेंशन फ्री होके। दोस्तों आइए देखते हैं कि सिंगुलर्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लूरल्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सिंगुलर्स के साथ तो आ जाता है इज, हैज एंड वॉज, और प्लूरल्स के साथ आर, हैव और वर। अच्छा, गौर करने की बात यह है तीनों में ऐसा आया हुआ है, ये वाला ऐसा, ठीक है। तो ये पहचान है, याद कर सकते हो कि सिंगुलर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब में कौन से आते हैं, तो ऐसा आया हुआ होता है उनके तीनों के लास्ट में, तो याद रखना। अब ये तो हमें पता चल गया कि सिंगुलर्स के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल्स के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब। अब इसको माइंड में रखते हुए एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल है रीना एंड मीना, रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स। यहां पर सब्जेक्ट क्या था? रीना एंड मीना। रीना एंड मीना क्या एक हैं? ना, ये तो दो हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया? आर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें रीजन पता है, क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। चेन्नई एंड कोलकाता हैज वेरी हॉट वेदर। यहां क्या वर्ड यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज हुई हैज। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो ये पढ़ा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है जी? प्लूरल के साथ लगता है हैव, और हम क्या लगा रहे हैं? हैज। हो गई ना गलती? कर दो सही, हैज काट दो, क्या लगा दो? हैव लग जाएगा यहां पे। आगे बढ़ते हैं। आई एंड माई ब्रदर डैश गोइंग टू स्कूल। अरे कुछ लिख तो देते, तुमने तो कंफ्यूज कर दिया। जी हाँ, अब आप बड़े हो गए, अब हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल भी देख लिए। ये वाला क्वेश्चन हम खुद करेंगे। तो आई एंड माई ब्रदर, यहां भी सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ना, मैं और मेरा भाई क्या है? गोइंग टू स्कूल। अब इज एम आर में से कौन सा आना चाहिए यहां पे? तो इज, क्या ये सिंगुलर है? नहीं है। क्या ये आई है? सिर्फ नहीं है। यहां तो ये दो लोगों की बात है, एक से ज्यादा, तो ये है प्लूरल, और इसके साथ क्या आ जाएगा? आर आएगा। तो आंसर हो जाएगा आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल क्या है? योर फ्रेंड्स डैश ऑलरेडी मेट मी। आपके दोस्त, एक से ज्यादा दोस्त हैं। एक से ज्यादा दोस्त हुए क्या? प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या हम लगा देते हैं? प्लूरल के साथ हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं। तो यहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? योर फ्रेंड्स। अब ये वर्ब जो हमारा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। तो हमने क्या चूज किया? हैव चूज किया। क्यों किया? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था। तो हमने यहां सब्जेक्ट देखे, अगर वो सिंगुलर थे तो उनके साथ ये वाली वर्ब्स लगा दी, प्लूरल थे ये वाली वर्ब्स लगा दी। ये तो मैंने 4-5 एग्जांपल समझाए थे आपको। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, तो 4 क्या 40 क्वेश्चन भी आपसे कोई पूछ लेगा, आप गलत नहीं करोगे। तो दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं कि आपने कहीं पढ़ा, आपके टीचर ने आपको 50-60 क्वेश्चन करा दिए और आप सोच रहे हो कि आपको एरर फाइंडिंग आ गई। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए? आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लो, ग्रामर जो है उसको पक्का कर लो, और कोई भी फिर सवाल आपके सामने पेश हो जाए आप उसको सही ही लिख के आने वाले हो।
दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन बहुत ही मजेदार भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ सुनिएगा, अपने आंख कान नाक सब खोल के अब इस पे ध्यान दे दीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी। तो क्या है एक्सेप्शन, जल्दी से पढ़ लो। आओ देखो क्या है। जब कोई दो सिंगुलर चीज या व्यक्ति किसी एक व्यक्ति चीज से ही संबंधित हो तब सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा कि मेरे पापा और मेरे आइडल मेरी जिंदगी हैं। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे पापा हैं वो मेरे आइडल भी हैं, यानी मैंने उनके लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया, मेरे पापा और मेरे आइडल है। तो वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात, मैं अपने पापा के बारे में ही कर रहा हूं। तो क्या वो दो व्यक्ति हो गए? नहीं, पापा एक ही व्यक्ति हैं। उन्हें ही मैंने क्या कहा, आइडल कहा, और उन्हें ही मैंने क्या कहा, मेरे पापा कहा। तो क्या यहां पे सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करूं इसको या प्लूरल की तरह? मैं इसको करूंगा ऑब्वियसली सिंगुलर की तरह करूंगा, इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम मारते हैं रट्टा। हम सोचते हैं एंड आ गया, अब तो ये प्लूरल हो गया, आंखें बंद करो और आंसर लिख दो प्लूरल। नहीं, ध्यान से सुनना। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो आपको उसको सिंगुलर ट्रीट करना है। ये कॉन्सेप्ट, ये एक्सेप्शन, ये अपवाद यही बात कह रहा है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो इसी तरह का आएगा कि आप देखते ही समझ जाओगे। कैसा आएगा, कुछ एग्जाम्पल हमने भी यहां लिखे हैं, उसके थ्रू और समझते हैं। क्या एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि माई फ्रेंड एंड माई लाइफ। एंड आया, लगा दो प्लूरल। नो सर, थम जाओ। माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे, कि मेरा दोस्त और मेरी जान। अब मेरी जान में किसको कह रहा हूं, अपने दोस्त को ही कह रहा हूं कि माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। तो वो कब आ रहा है, इस शुक्रवार को आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज किया, इज यूज करा। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट को भी हमें समझने की जरूरत है। एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट टुडे। तो एग एंड मिल्क क्या है, यहां पे जो अंडा है, अंडा एक सिंगुलर हुआ कि नहीं? मिल्क एक और सिंगुलर हुआ कि नहीं? दो सिंगुलर थे। इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जो यहां वर्ड लिखा है, क्या इसका इन दोनों से रिलेशन है? बिल्कुल है। जो ब्रेकफास्ट है, जो मेरी थाली है ब्रेकफास्ट की, उसमें एग और मिल्क ही तो है। तो हमने यहां पर भी क्या यूज किया, इज यूज किया, ना के आर। तो इस तरह के एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूं आप गलती नहीं करोगे। दोस्तों एक और बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में टेंसेस का यूज है। हम सब ने पढ़ रखा है कि टेंसेस के अंदर जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसके अंदर एक रूल है। वो रूल क्या है? रूल ये है कि ही, शी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं। ये हमारा रूल है। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे। रूल क्या कहता है, जैसे हम बोलते हैं ही गोज टू स्कूल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी इस वर्ब के अंदर ईएस या ईएस लग जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, यानी रटा हुआ है। रटा हुआ है भाई, ये रटा हुआ ही है। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? वाई ऐसा क्यों है सर, ये तो बताओ ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी होगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप ऐसी यस लगाए चले जा रहे हो। उसके पीछे कोई वजह भी तो है। प्रॉपर रूल क्या है, रूल बताओ। रटना थोड़ी है। ऐसा कहीं थोड़ी लिखा होगा कि ही है तो एस लगा दो, शी है तो एस लगा दो। ऐसा नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ कुछ और है, रूल कुछ और है। वही रूल जो अभी तक आपको नहीं पता था, आप में से मैक्सिमम लोगों को यह रूल नहीं पता था, वो रूल अब हम पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ ये रूल समझिए। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि अगर हमारा जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है अब उसे समझते हैं। थर्ड पर्सन क्या है जी? हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलने वाला होता है। जो बोलने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। मेनली कौन होता है? आई और वी। और जो सुनने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन।
और अकॉर्डिंगली मैंने लिख भी दिया, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू सुनने वाला, और थर्ड पर्सन ही शी इट वगैरह जो भी होंगे जिनके बारे में बात की जाएगी। रूल ये कहता है कि जब हमारा ये जो थर्ड पर्सन है ना, ही शी इट, ये जो जिसके बारे में बात हुई है वो अगर सिंगुलर हो, अगर ये थर्ड पर्सन हमारा क्या है, सिंगुलर है यानी एक है, तब हम जो वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ देंगे, तब उसके साथ हम एस या ईएस जोड़ देंगे। इस एग्जांपल में ध्यान से देखो ना, ये ही क्या है, ही है हमारा एक थर्ड पर्सन, और ये क्या है, क्या ये सिंगुलर है, हाँ ये सिंगुलर है, एक लड़के के बारे में बात हुई तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ ईएस लगा दिया। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। आज मैं आपको जवाब दूंगा कि आई, जिसको आप कहते हो कि भाई सिंगुलर क्यों नहीं मानते, आई के साथ एसईएस क्यों नहीं लगाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सेंटेंस है, मान लीजिए सेंटेंस है आई गो, मैं जाता हूं, इसके साथ मैंने एसईएस क्यों नहीं लगाया, इसको गोस क्यों नहीं किया, वाई, आई को तो सिंगुलर, क्योंकि हमने तो ये रूल पढ़ रखा है कि जी सिंगुलर है तो एसईएस लगा दो। रूल ये नहीं है। अब आप ध्यान से समझो, क्या आई एक थर्ड पर्सन है, नहीं जी ये तो थर्ड पर्सन नहीं है, यानी ये वाला रूल जो हमने पढ़ रखा था कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो एसईएस लगेंगे, वो तो यहां अप्लाई ही नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग आई के साथ एसईएस नहीं लगाते, और उसका कोई रीजन नहीं था। आज ये बहुत बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन हमने समझा है, एक बहुत अहम रूल इंग्लिश ग्रामर का, जो बहुत सारे लोग जो अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं उनको क्लियर नहीं है, वो हमने सीखा है। तो ये आपके सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जो बोलते हो, आप इंग्लिश को कितना समझते हो, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये, जो मेरे हिसाब से अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक निचोड़ बताने जा रहा हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का एक ट्रिकी निचोड़ है कि आपको ये पढ़ना है, और बहुत सारी चीजें जो आपको लग रहा था अलग अलग पढ़नी है वो इसी में कवर अप कर दी हैं। जी हां, इसी में कवर हो चुकी हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझो एक ट्रिक की तरह। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। अब जो भी कोई बडी होता है, बडी क्या, बडी में कौन कौन सा कवर हुआ, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। अभी जितने भी बडी होंगे ना, तो उस सीरीज को हमेशा आपको मानना है सिंगुलर, उसको मानोगे एक, और जो वर्ब यूज करोगे वो कौन सी होगी, वो भी सिंगुलर ही होगी। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि बडी जितने भी होंगे उनको हम मानेंगे सिंगुलर और आंसर लिख के आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, जैसे एवरीबडी इज बिजी इन द वर्क, कि हर कोई किसमें बिजी है, काम में बिजी। यहां वर्ड हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करी, इज यूज करी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी बड़ी हो हमें तो लगाना है सिंगुलर वर्ब। ओके, अगला आ जाते हैं, ऐसे कोई भी थिंग हो। अब थिंग का मतलब क्या हुआ, थिंग में कवर हो जाएगा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। कोई भी थिंग होगी उसको भी हम क्या मानेंगे जी, सिंगुलर मानेंगे। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने सुना भी होगा कि कोई चीज भी इस दुनिया में असंभव नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसको पाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला कौन सा है हमारा, वन। जितने भी वन होंगे वो भी क्या होंगे, वन का तो मतलब ही वन होता है, तो वन कैसे टू हो जाएगा। तो वन में क्या क्या होगा, जैसे एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। जैसे मैं कह सकता हूं एग्जाम्पल, एक ना बच्चा है, बच्चे का मन कर रहा है चिज्जी खाने का और उसको कोई चिज्जी खिला नहीं रहा है, तो उसके लिए वो पता क्या बोलेगा, नो वन लव्स मी। अब बच्चा रोता हुआ कह रहा है नो वन लव्स मी, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो यहां भी क्या आ गया, लव्स। यहां एस या एस क्यों लगाया हमने, अभी तो पढ़ा हमने रूल कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और उसका थर्ड पर्सन हो, हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, और वो सिंगुलर हो तो आएगा एस या ईएस, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहां पर जो ये नो वन था, नो वन कोई थर्ड पर्सन ही तो था, और क्या था, ये सिंगुलर था, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। देखिए कितने अच्छे से हमने बिल्कुल साइंटिफिकली ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर भी साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो हमने बिल्कुल एकदम टेस्टेड, जैसे रूल्स होते हैं उन्हें अप्लाई किया, लिटमस पेपर की तरह हमने उस पर
सॉल्यूशन करके देखा कि क्या कैसे हुआ है, तो ये टेस्टेड प्रूफ आपके सामने आ रहा है कि जो रूल था वही अप्लाई हो रहा है और वही आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है। तो ग्रामर को कॉन्सेप्चुअली वाइज कैसे पढ़ते हैं आज हमने पढ़ के देखा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा, कमेंट में बताइए। अगर अब भी कोई डाउट रह गया तो जरूर बताइए। कुछ भी पूछना हो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी के रिप्लाई करें, आप सभी के कमेंट के भी हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर गलती से भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं उन्हें जल्दी से देखिए और फिर आप अपनी स्टडीज में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।